क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसके प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देहधारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम अपने क्रिस्त के दुख और उसके द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 15 मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के सहचरण सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। आप सब बैठ जाइए। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरी अंतर आत्मा उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है। मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित है। आज सिस्टर ऑफ चैरिटी ऑफ संत एन की धर्म बहनें पिलार की माँ मरिया का पर्व बना रही है, क्योंकि पिलार की माता उसकी संरक्षिका है और उसकी सभी अस्पताल पिलार की माता के नाम से जाना जाता है। परंपरा हमें यह बताती है कि यीशु क्रिस्त की मृत्यु के बाद पेंतकुस्त के बाद 12 प्रेरित पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए फैल गए। संत जेम्स अपनी यात्रा के दौरान स्पेन की ब्रैन प्रायद्वीप में प्रचार करने के लिए गए।
सेंट जेम्स इस बात से निराश थे कि सेंट जेम्स इस बात से निराश थे कि स्पेनवासी सुसमाचार स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अपने परिश्रम में विफलता पाने के कारण निराश होकर वे ज़ारागोज़न नामक स्थान के इब्रू नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करने लगे। तभी उसे सांत्वना देने के लिए माँ मरियम बालक यीशु को गोद में लिए अलौकिक रूप से स्वर्गदूत द्वारा उठाई गई, जिस पर पत्थर के स्तंभ पर खड़े होकर दर्शन दिए। उन्होंने सेंट जेम्स को प्रोत्साहित किया और अपने मिशन कार्य को पूरा करने की अनुमति दी। सेंट जेम्स को आश्वासन दिया कि स्पेन के लोग ईसाई बन जाएंगे और उसका विश्वास स्तंभ की तरह मजबूत होगा। माँ मरियम ने सेंट जेम्स को ढाढ़स बांधते हुए कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ एक गिरजाघर का निर्माण करो। गिरजाघर के निर्माण के बाद स्पेन वासियों के जीवन में बदलाव नजर आया। लोगों ने यीशु क्रिस्त में विश्वास किया और ईसाई धर्म को स्वीकार किया। सिस्टरों का संस्थापिका मदर मारी रेफल्स और संस्थापक फादर जॉन ब्लान 11 धर्म बहनों और 12 धर्म बंदियों के साथ 18 दिसंबर 1804 ईस्वी में पिलार की मां मरियम के शरण में अपने आप को समर्पित किए और उनके संरक्षण के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने इस संस्था की स्थापना आवर लेडी ऑफ ग्रेस नामक अस्पताल में किया। तब से वे अस्पताल में निस्वार्थ और पूरी लगन से मरीजों की सेवा करने लगे। प्रत्येक मनुष्य का समान उन्होंने साहस एवं दृढ़तापूर्वक किया। साथ ही प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने केंद्र बिंदु मानते हुए आत्मिक जीवन में डर रहकर लोगों की सेवा प्रदान की। माता मरियम के चरणों तले सिस्टरों का संस्था का जन्म हुआ, बड़े और आज भी बने हुए हैं। आज सिस्टर माँ मरियम के शरण में रहकर अपनी सेवाएं आप सबों के सहयोग के द्वारा इस द्वीप में प्रदान कर रहे हैं। पिलार की माँ मरियम आज हमारे अंडमान के सभी पूरे धर्म प्रांत को आपके चरणों में लाते हैं। हमें अपनी छत्र छाया में रखिए, जिससे हम ज़रूरतमंद और विभिन्न प्रकार से पीड़ित मरीजों की सेवा कर सकें। हे प्रभु यीशु, सिस्टरों का जीवन सदैव आपकी सेवा में समर्पित हो। आपको कोटि कोटि नमन। आइए हम सब खड़े हो जाओ, इस मुस्ता बलिदान में भाग लें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 28वां समन्वय रविवार हम लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ अभी भूमिका में हम लोग को बतलाया गया पिलार की माता मरियम का पर्व भी हम लोग मना रहे हैं। आज हम विशेष रूप से पिलार धर्म समाज के सभी बहनों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारे धर्म प्रांत में 2 जगहों पर उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, रंगत में और पोर्ट ब्लेयर में। साथ ही साथ उनके संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी हम याद करते हैं। प्रभु से उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, उनके सेवा कार्य में प्रभु की भरपूर आशीष और कृपा बनी रहे। आइए मिशन में भाग लेने के पूर्व भूमिका में कही गई बातों को याद करें और अपने दिल की जांच करें। पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु से और दूसरे से कृपा और क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सुसुद्धिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने उन वचनों कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरें पेज 30।
जीवित लहरें पेज 40 स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। धन्य धन्य तुझे कहते हैं, तेरा स्तुतिगान करते हैं, तेरा पूजन करते हैं। अब्बा पिता पुकारते हैं, अब्बा पिता पुकारते हैं। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। तू है केवल पावन ईश्वर, वलित हुआ सच्चा परमेश्वर। जगत के पाप मिटाता है, हम पर दया दिखाता है, हम पर दया दिखाता है। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। महिमा होवे ईश पिता की, स्तुति होवे एक ईश्वर की। पिता पुत्र और पावन आत्मा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यहाँ हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि इज़राइलियों ने उनसे कहा था, और वह उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वस्थ हो गया। वह अपने सब परिजनों के लिए इज़राइल के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके ऊपर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता राजाओं का दूसरा ग्रंथ। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर
फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलियस ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नमन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे जो खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊँगा। प्रभु की वाणी। जीवित लहरी पेज 27। सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तो प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तो बुराई का रास्ता, जोड़ ले तो प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। जीवन तूने उससे है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जीवन तूने उससे है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें सिखाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसी ने सजाया। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसी ने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना,
प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 84, पेज 84। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे प्रभु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल पर गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करें? तब उन्होंने उससे कहा,
उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ईश्वरी स्तुति हो। ख्रिस्त में अति प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज जब हम पिलार की माता मरियम का पर्व को मना रहे हैं और कलीसिया हमारे सामने 2-3 बातों को रखती है। भूमिका में हमने सुना था कि कैसे यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के 7 साल बाद 40 ईस्वी में संत याकूब, जो गर्जन के पुत्रों में जाने जाते थे, जोहान और याकूब यूरोप में सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलते हैं और एड़ी चुट्टी की मेहनत उन्होंने किया, घूम घूम कर लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन फल नहीं दिखाई दे रहा था। उनका मेहनत लगता था व्यर्थ हो गया है, उनकी सारा समय फिजूल में खर्च हो गया, क्योंकि लोग सुसमाचार को नहीं सुन रहे थे, यीशु में विश्वास नहीं कर रहे थे। कुछ लोग ही प्रभु को अपनाए और ऐसी परिस्थिति में याकूब सोचा वापस वो यरूशलेम चले जाएं, और इसी उद्देश्य से वो वापस जाना चाह रहा था। और कहते हैं उस समय माता मरियम जीवित भी थी, यरूशलेम में थे, और कहा जाता है कि माँ मरियम बाई लोकेशन होती है, माने एक ही बार में 2 जगहों पर होना। जब याकूब हताश निराश हो चुका है, उनका दिल टूट चुका है, सुसमाचार प्रचार करने छोड़कर वापस यरूशलेम जाना चाहता है, माँ मरियम को दर्शन देती है और कहती है हिम्मत नहीं हारो, मेरा बेटा तुम्हारा साथ देगा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा, सुसमाचार प्रचार करने में वही मदद करेगा, और जिनके बीच में तुम सुसमाचार प्रचार करते प्रभु को अपनाएंगे। और ये बात के माँ मरियम ने याकूब को रखते हैं और वही होता है, वो रुक जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं और धीरे धीरे लोग प्रभु को अपनाते हैं। और ये पहला अपैरिशन जिसको कहा गया है, माँ मरियम जीवित रहते हुए भी यीशु के शिष्यों में से एक को दर्शन दिए थे, और यह पिलार में एक स्तंभ में खड़े होकर उन्होंने दर्शन दिया था। और इस सिलसिले आज के पहले पाठों को, सभी पाठों को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कलीसिया हम सबों को याद दिलाती है कि जब हमारे जीवन में हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में वो चंगाई लाता है। विश्वास सिर्फ मांगना मात्र नहीं है, सिर्फ हासिल करना नहीं है। विश्वास ईश्वर की ओर से सुंदर वरदान है, और यही वरदान के द्वारा हमें अपने जीवन में चंगाई अनुभव हम लोग करते हैं। लेकिन जब हमें चंगाई की अनुभव होती है, दूसरा भाग में होता है हमें कृतज्ञता प्रकट करना है, जो पूरा हमें उद्धार करती है, हमें मुक्ति दिलाती है। मुक्ति आध्यात्मिक चंगाई मिलती है, शारीरिक चंगाई मिलती है, और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बल और ताकत हमें मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते आज के पाठों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले पाठ में जो राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, इस्राएल और आराम यानी वर्तमान सीरिया, इस दोनों राज्य में शांति की स्थापना नहीं हो पाया था, बार बार लड़ाई हो रहा था। और कहते हैं ईसा पूर्व लगभग 800 से 900 ईसा पूर्व पहले ये बात घट रही है। नामान जो सीरिया के सेनापति रहे हैं, उनकी पत्नी की दासी जो एक यहूदी रही है, कुंवारी लड़की एक दासी रही है, वो
अपनी नौकरानी से कहती है, अपनी मालकिन से कहती है कि इसराइल में एक नबी है, यदि मेरे प्रभु मेरे मालिक चाहे तो वहाँ जाके उनसे शुद्ध करा सकते हैं, यानी अच्छा हो सकते हैं, चंगे प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, चंगे हो जाएंगे। और इनकी बातों को रखते हुए नामान अपने सैनिकों के साथ, अपने तरह तरह के उपहारों के साथ में इसराइल चले जाते हैं, ये उम्मीद लेके कि वहाँ के जो नबी है एलीशा उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन उनके सोच के विपरीत होता है। जब बतलाया जाता है नबी एलीशा को सीरिया के सेनाध्यक्ष नामान आया है जो कुछ रोग से पीड़ित है, बतलाया जाता है, और नबी एलीशा कोई परवाह नहीं करते, सिर्फ इतने ही कहते हैं उसको जाकर कहो वो यरदन नदी में डुबकी लगाए 7 बार, वो अच्छा हो जाएगा। और हम देखते हैं कैसे वो प्रतिक्रिया करता है। नामान यही कहता है हमारे सीरिया में यरदन नदी से भी अच्छी नदियाँ हैं, मैं तो वहाँ भी नहा सकता हूँ। और इस प्रकार के वो घमंड करता है, कुड़कुड़ाता है, नबी के बातों को नहीं मानना चाहता है प्रारंभ शुरू में। लेकिन उनके सेवकों में से कहता है महोदय, यदि नबी आपको सबसे बड़ा कार्य करना है के लिए कहते हैं तो आप उसको करते हैं, लेकिन नबी ने यही कहा है कि यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाओ, छोटी ही बातें कहा है। और बाद में वो विनम्रत भाव से नबी के बात को मानता है और डुबकी लगाता है, चंगा हो जाता है। वो विनम्रता से विश्वास करता है नबी की बातों में और चंगाई प्राप्त करता है, अच्छा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और यही विश्वास जो उनके मन में रहा है, विनम्रता के भाव के आज्ञा पालन के द्वारा चंगाई प्राप्त करता है, वो एहसास करता है और वो कहता है कि अब मैं जन गया हूँ इसराइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। एक गैर यहूदी, एक अजनबी इसराइल के ईश्वर में विश्वास करता है। भले ही नबी ने कहा उसे मिला नहीं, सिर्फ शब्द मात्र कहा जाकर नबी यरदन नदी में नहाओ, आज्ञा पालन के द्वारा स्वस्थ लाभ प्राप्त करता है। और यही विश्वास उसको एक सच्चे ईश्वर को जानने के लिए प्रेरित करता है। और सच्चा ईश्वर कौन है? यहोवा, इसराइल का ईश्वर। वही कहता है दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर है जो है इसराइल का ईश्वर। वो विश्वास करता है और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नबी एलीशा के पास में वापस वो आता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करता है। लेकिन नबी एलीशा साफ साफ मना कर देता है, मैं स्वीकार नहीं करूँगा, कहता है। यानी इस प्रकार देखते हैं कि किसे विश्वास हमें चंगाई देता है, लेकिन चंगाई के साथ हमें रुकना नहीं, हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है जो हमें पूर्ण उद्धार करता है, जो नमन ने अनुभव किया है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस तीमुथी को, अपने प्यारे शिष्य को लिखते हुए कहते हैं कि तुम अपने विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मसीह जो बराबर याद रखो, जो सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। और संत पौलुस बंदी गृह में है और अपने प्यारे शिष्य तीमुथी को, जो कलीसिया के अगुआ है, बिशप रहे हैं, उनको संबोधन करते हुए अपने विश्वास में दृढ़ रहना और सुसमाचार प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु का वचन को संसार का कोई भी ताकत नहीं बांध सकता है। पौलुस एक तरफ कहता है मैं सुसमाचार के लिए बंदी गृह में डाला गया हूँ, दुख सह रहा हूँ, लेकिन प्रभु का वचन को संसार का कोई भी ताकत अपने वश में नहीं कर सकता है। यानी ईश्वर का वचन सबके लिए है। नमन के जीवन में हम देखते हैं कि ईश्वर की कृपा सबके लिए है। यहूदी लोग अपने को चुनी हुई प्रजा मानते थे, भाग्यवानशाली मानते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा यहूदी समाज से भी निकलकर गैर यहूदी समाज में नमन के जीवन में उतारता है। ईश्वर आशीर्वाद देता है। प्रभु का वचन कभी भी संसार का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। ये बात को तीमुथी को पौलुस याद दिलाते हैं।
सुसमाचार में हम देखते हैं कैसे यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वो किस रास्ते से जा रहे हैं। सीरिया और गलीली के सीमांत क्षेत्रों में ये वो जगह है जहाँ पर कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को बहिष्कृत करके भेज दिया जाता है। उन क्षेत्रों से होकर जा रहे हैं। हम बात करते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्त 2025 साल के पहले की बात करते हैं, ये हांसन डिजीज़ जिसको कहा गया है, कुष्ठ रोग जो कहा गया है, उस समय में कोई दवाएं नहीं थी। ईश्वर की कृपा से कोई व्यक्ति यदि शुद्ध हो गया या चंगाई प्राप्त किया तो सबसे पहले याजकों को दिखलाना ये यहूदियों का प्रथा रहा है। और याजकों ने सिफारिश देते थे कि व्यक्ति चंगा हो गया है और उस समुदाय में वापस आ जा सकता था। जब कभी भी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति इस प्रकार अपने ही परिवार में होता है तो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है उसको अपने ही परिवार से अलग रहना, समाज से बहिष्कृत करना, जिसको ऑस्ट्रासाइज कहा गया है। और इसी सीमांतों से यीशु गुजर रहे हैं, समारिया और गलीलिया के सीमांत क्षेत्रों से बाहर में, जहाँ पर कुष्ठ रोगी लोगों को बहिष्कृत करके रखा जाता था, ऐसे क्षेत्रों से होकर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी लोग हैं, ऊंचे स्वर से पुकारते हैं प्रभु को, हम पर दया कीजिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु नहीं कहते हैं आओ मेरे पास, मैं हाथ रखूँगा तुम्हारी प्रार्थना करूँगा, नहीं कहते हैं। वो सिर्फ इतने कहते हैं जो लेवी के ग्रंथ में कहा गया है, याजकों को दिखलाओ। और वो भेजते हैं जाओ और याजकों को दिखलाओ, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त अच्छी तरह से जानते थे वो चंगे हो जाएंगे। और वही होता है, 10 के 10 सब कोई चंगाई प्राप्त करते हैं, प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं और ये विश्वास उनके जीवन में चंगाई लाता है। वो जाते हैं, रास्ते में उनको अनुभव होता है, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आता है प्रभु के पास में। और वचन क्या कहता है, वो समारी था, यानी गैर यहूदी था। यहूदी वंश को नहीं रहा है, यहूदी जाति का नहीं रहा है, सिर्फ गैर यहूदी प्रभु के पास में वापस आता है और धन्यवाद देता है, कृतज्ञता प्रकट करता है, क्योंकि पूर्ण चंगाई अनुभव के है, न सिर्फ शारीरिक लेकिन आध्यात्मिक चंगाई उन्होंने पाया है। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रभु के पास में आता है। और इस बर्ताव में हम देखते प्रभु कहते हैं बाकी 9 कहाँ गए, क्या 10 के 10 चंगाई प्राप्त नहीं हुए? और बहुत सुंदर बात प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास में चंगाई किया जाओ, वो कहते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर और एक हमारे मानव जीवन के विडंबना चीज़ हम देखते हैं। इतने दिनों तक 10 के 10 कोढ़ी एक साथ रहते थे, अपने ही परिवारों से, अपने समुदायों से बहिष्कृत किए गए, एक साथ रहते हैं, दुख में सुख में एक साथ में रहे हैं। लेकिन जैसे ही चंगाई प्राप्त करते हैं, यहूदी लोग अपने को अलग कर देते हैं, एक समारी जो अलग हो जाता है। और ये मानव सोच है, विचार है, जब जीवन में दुख तकलीफ आती है, एक साथ में रहते हैं, यहूदी और समारी लोग एक साथ में रहा है। जैसे चंगाई प्राप्त होते हैं, यहूदी लोग अलग चले जाते हैं, इसको अकेले छोड़ देते हैं। और ये सबसे बड़ा विडंबना का बात रहा है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सभी पाठों को यदि देखेंगे तो एक बात हमें स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में जब विश्वास हमें न सिर्फ शारीरिक लेकिन आध्यात्मिक चंगाई लाता है। और यही चंगाई के साथ में यही विश्वास हमें आगे लेके जाना है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। बहुत बार हम लोग ईश्वर के पुकारों को हम लोग भूल जाते हैं। आइए जब हम लोग माता मरियम के, पिलार की माँ मरियम के पर्व को भी मनाते हैं और 28वां सम्मान रविवार मनाते हैं, आज के पाठों के समय में अपने विश्वास को टटोलकर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे अवसर होता है, प्रभु ने तरह तरह के आशीर्वाद हम सबों को भर दिया है। हमारे जो फर्ज बनता है ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, क्योंकि विश्वास सिर्फ मांगना नहीं है लेकिन अपने विश्वास के व्यक्ति को कृतज्ञता प्रकट करना भी होता है। आइए हम लोग जरा मौन रहते हैं, कई बातों पर मनन चिंतन करें और प्रभु से प्रार्थना करें।
आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास प्रकट करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारे से जन्म लिया, पौंतीस पिलातुस के समय उठाया, क्रूस पर टंगा गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जन्म में विचार करने का होगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और निश्चय विश्वास करता हूँ। हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता यीशु से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादनों से भर दें और संजीवन जल के झरनों से उसे सींचते रहें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारी जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण और सभी धर्म बहनों व प्रचारकों अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और ईश प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए पूरी लगन से काम करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, राष्ट्र के सभी नेताओं, अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता, जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से पीड़ित हैं, वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझें। वे यह भी समझ सके कि प्रभु ख्रिस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। हे पिता, तो उनके दुख दर्द को दूर कर और उन्हें चंगाई प्रदान करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम पिलार समाज की सभी धर्म बहनों, मित्र और उपकारकों, डॉक्टर्स व कर्मचारियों को आपकी चरणों में समर्पित करते हैं। तो उन सबों पर अपनी विशेष आशीष व कृपा बरसाए रख, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर आपकी प्रेम को अपने कार्यों द्वारा प्रकट करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासी जो इस पावन यूखारिस्ट समारोह में भाग ले रहे हैं, हे पिलार की माँ मरियम, तू सबों पर तथा उनके परिवारों पर अपनी विशेष आशीष व कृपा बनाए रख, ताकि हम सब एक दूसरे के प्रति ख्रिस्त के सच्ची प्रेम को बांट सके और ईश्वर के सुयोग्य संदेशवाहक बने। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मन ही मन निजी आवश्यकताओं को भी याद करें। आइए सभी निवेदनों को माँ मरियम के द्वारा प्रभु को चढ़ाएंगे, एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया दुनिया से हो और तेरे लव का फल हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करें पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय। पेज 91, जीवित लहरें पेज 91। हाथों में फूलों की थाली, पूजन वेदी तले, बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली। हाथों में फूलों की थाली, पूजन वेदी तले, बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली।
रोटी सा रौंदा गया दाग सा तोड़ा गया रोटी सा रौंदा गया दाग सा हर पल चाहा दिल ने हर प्राण की खुशहाली हर प्राण की खुशहाली हाथों में फूलों की थाली पूजन वेदी तले बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली एक दिन बुला के तूने मेरे मन को छू डाला एक दिन बुला के तूने मेरे मन को छू डाला छाई तब से जीवन में प्रभु जी तेरी लाली प्रभु जी तेरी लाली हाथों में फूलों की थाली पूजन वेदी तले बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा में सहभागी बन जाएं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते हैं, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनः जीवित किया, उसी के प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। जीवित लहरें पेज 119। पावन 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 परमेश्वर, विश्व मंडल के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर,
विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय हो। पावन 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 परमेश्वर, विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय हो। पावन 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 परमेश्वर, विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, या उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम ख्रीस्त का यह समारोह मनाते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्राप्त भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गग्रहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनर्गमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपने बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लेओ, हमारे धर्माध्यक्ष लवराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर
दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ ही एक बना लें। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में यीशु सत्यवान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहसपूर्वक प्रेम से कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामान और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति प्रदान करें। ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति। जी, ख्रीस्त की शांति। जीवित लहरी पेज 123। ईश्वर्य में पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य में पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य में पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य है जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु,
जीवित लहरें पेज 142 142। जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। बनो विश्वासी मुझ में विश्वासी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। उसने मुझको जगत में भेजा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। समझो उसने पिता को देखा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है जो मैं कहता ईश वचन है। प्रभु ने कहा है जो मैं कहता ईश वचन है। ग्रहण करो तो मुक्ति मिलेगी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में
संजीवन जल पीने को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं, जिससे तू हमें ख्रीस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रीस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोलने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवृत्त करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़े। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर,
आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सबों को जय यीशु। सूचना इस प्रकार से है, आज बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगी। माता पिता से आग्रह की जाती है कि वे अपने बच्चों को धर्म क्लास के लिए अनिवार्य रूप से भेजें। आज शाम 5 बजे छोलदारी गिरजा में नया ग्रोटो का उद्घाटन किया जाएगा। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मिशन रविवार का लॉटरी पुस्तक पल्ली ऑफिस में 17 अक्टूबर तक जल्द से जल्द लाकर जमा करें। इन दिनों मिशन रविवार के लिए कलेक्शन ड्राइव किया जा रहा है। कृपया आप सबों से अर्जी की जाती है कि आप उदारतापूर्वक अपना दान मिशन के लिए दें और मिशन रविवार को सफल बनाएं। अगर कोई मिशन रविवार के दिन का पुरस्कार उदारता से देना चाहते हैं तो फादर जॉनसन, फादर संतोष या फादर फ्रांसिस से संपर्क करें। पनलू धर्म प्रांत के बिशप सिल्वेस्टर का आगमन हमारे धर्म प्रांत में 18 अक्टूबर को होगा और वे मिशन रविवार के दिन हमारे साथ रहेंगे और 24 अक्टूबर को वापस अपने धर्म प्रांत लौटेंगे। उनका आने का खास मकसद मलयाली कैथलिक भाई बहनों की आध्यात्मिक साधना देने के लिए है। आने वाला रविवार मिशन रविवार है। उस दिन प्रातः सुबह 7:30 बजे मिस्सा होगा। सुबह 5:30 बजे का मिस्सा नहीं होगा। शाम 4 बजे का मिस्सा होगा। उस दिन जो भाई बहनें स्टॉल रखना चाहते हैं तो वे फादर संतोष या सजित मिन से संपर्क करें। मिशन रविवार का लिफाफा रखा गया है। कृपया आने वाला रविवार उस लिफाफे में अपना दान देकर आएँ। रविवार 26 अक्टूबर को डेयरी फार्म गिरजा का उद्घाटन होगा। कृपया आप डेयरी फार्म बस्ती के लिए प्रार्थना करें। नवंबर महीने के 9 तारीख को अंडमान निकोबार कैथलिक महासभा का स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। इसके लिए जो राशि निर्धारित की गई है उसे जल्द से जल्द बस्ती प्रचारकों के पास जमा करें या पल्ली ऑफिस में जमा करें। आप सभी भाई बहनों को पूरी पल्ली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी उदारता दिखाएं। कल के प्रोग्राम में कुल 271 बच्चे थे। माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले रविवार का सेकंड कलेक्शन बच्चों के लिए था जो 40,150 रुपीज़ था। शुभ चिंतकों का योगदान 32,500 रुपीज़ रहा। कुल राशि 73,650 मिला, जिसमें कुल खर्च राशि 42,140 रुपीज़ था। बैलेंस राशि 31,500 रुपीज़ बचा है। आप सबों से आग्रह की जाती है कि 2 नवंबर से पहले हमारे बड़ा कब्रिस्तान की साफ़ सफाई भी शुरू करने की कृपा करें। इस सप्ताह चर्च की साफ़ सफाई जंगली घाट एवं डीन स्ट्रीट की भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 46,110 रुपीज़ था। 46,110। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार KJ प्रवीण, KJ जॉनसन और आयरिश का बेटा रहने वाले होप टाउन पल्ली घाट पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं C नताशा, डेविड और डेसी की बेटी रहने वाले हेडो सन थॉमस सीरियन चर्च के हैं। शादी का दूसरा पुकार जॉन सुशील अरुणराज, RK प्रसाद और शकीला प्रसाद का बेटा रहने वाले तुरैपीकम चिंगपेट धर्म प्रांत के हैं। शादी करना चाहते हैं मारिसा कैथरीन S नेपोलियन और फ्लोरेंस निर्मला रानी की बेटी रहने वाले प्रेम नगर पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। चार्ल्स बेरोमिया चिनाप्पन और अल्फोंसा का बेटा रहने वाले डिग्नाबाद पात्रापुर पल्ली के बिटनाबाद पात्रापुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं रोजलिन मारिया A जेवियर और सेबेस्टियन मेरी की बेटी रहने वाले छोलदारी पल्ली के हैं, उडलर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रोक टोक हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर से सूचना है,
पिलार हेल्थ सेंटर से सूचना मिली है कि वे हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहे हैं जिनमें गैस्ट्रो और लीवर संबंधित और स्किन और बालों से संबंधित रोगों के लिए आप इन डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अलूर प्रकाश गैस्ट्रो एवं डॉक्टर ए नारायण हेयर एंड स्किन से परामर्श कर सकते हैं। आज हम पिलार की माता मरियम का पर्व मना रहे हैं। सभी पिलार के धर्म बहनों को पल्ली की ओर से खुश एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। कृपया सब बैठिए। आप सबों को जय यीशु और खुश पर्व। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, वैसे ही हम भी पिलार की माता मरियम की प्रार्थनाओं और आशीर्वाद से शक्ति पाते हैं। उनके चरणों में हमारी संस्था की स्थापना करने के लिए ताहे दिल से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्होंने वर्ष 1804 से इस वर्ष 2025 तक हमें पिलार की माता मरियम के ममता के आंचल तले संभाले रखा। हम धर्म बहनें पिलार की माता मरियम के पर्व के पावन अवसर पर हमारे बिशप सेल्वराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जो आज इस पवित्र यूकरिस्त में अनुपस्थित हैं, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रार्थना हमारे साथ है। आज के मुख्य याजक हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर अनुग्रह प्रकाश लुगुन के प्रति हम आभारी हैं, जिन्होंने इस पवित्र यूकरिस्त बलिदान को चढ़ाया और हमें ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराया। पल्ली पुरोहित फादर जॉनसन, सहायक पुरोहितों फादर संतोष और फादर फ्रांसिस के आभारी हैं, जिन्होंने इस पर्व को अच्छी तरह मनाने में हमारी सहायता की। सभी पुरोहितों जिन्होंने अपने सब स्टेशन में हमारे लिए प्रार्थना किए, यहाँ उपस्थित आप सभी धर्म बहनों एवं विश्वासियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप सबने पर्व के अवसर पर इस पवित्र यूकरिस्त में भाग लिया और हम सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना की। हम सभी धर्म बहनों की ओर से गायक दल को धन्यवाद, जिन्होंने अपने गीत और संगीत के द्वारा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने में सहायता की। यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित हमारे स्टाफ्स और सभी शुभ चिंतकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप सबों की शुभकामनाओं, प्रोत्साहन, सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए सहृदय धन्यवाद। पिलार की माता मरिया की कृपा से ही हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और ईश्वर की स्तुति कर पाए हैं। ईश्वर से हमारी याचना है, सदैव हम सबों को उनकी देखभाल में सुरक्षित रखें, उनकी कृपा भविष्य में भी हमारे साथ रहे और हमें उनके प्रेम और शांति का अनुभव करने का अवसर मिलता रहे। पुनः हम सभी धर्म बहनों की ओर से आप प्रत्येक जन को धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विद्यालय मिशन संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
पिलार की माता मरियम, मुझको आंचल में छुपा लो माँ। पिलार की माता मरियम, मुझको आंचल में छुपा लो माँ। पाप के सागर में जब मैं डूबा हुआ था, पाप के सागर में जब मैं डूबा हुआ था, तूने निकाला माँ। पाप से तूने बचाया, तूने निकाला पाप से तूने बचाया। पिलार की माता मरियम, मुझको आंचल में छुपा लो माँ। पिलार की माता मरियम, मुझको आंचल में छुपा लो माँ। संत याकूब को माँ तूने दिया साहस, संत याकूब को माँ तूने दिया साहस। सत्वाना का आंचल लहराया जीवन में, संतवाना का आंचल लहराया जीवन में। पिलार की माता मरियम, मुझको आंचल में छुपा लो माँ। पिलार की माता मरियम, मुझको आंचल में छुपा लो माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब तक। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे पिलार की माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत सिसिलिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे।